के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, मेरे देश के युवा साथी तथा सभी वरिष्ठ नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए जिन जाबाज जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन वीरों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। यहां उपस्थित सभी वीर नारी, वीर माता पिताओं को मैं वीर जवान फाउंडेशन की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारा परम सौभाग्य था कारगिल विजय दिवस से एक माह पहले 15 जून 2023 को कारगिल वार मेमोरियल पे प्रत्यक्ष रूप में जाकर के उन वीरों को नमन करने का, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए 559 जाबाज जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। इस यात्रा में वीर जवान फाउंडेशन के संस्थापक आदरणीय विजय नाहटा साहब किसी निजी कारणवश हमारे साथ नहीं आ पाए, किंतु उनका मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग हमारे साथ था। जय हिंद। वीर जवान फाउंडेशन पिछले 5 वर्षों से लगातार कारगिल विजय दिवस पर वीर नारी एवं वीर माता पिताओं का आर्थिक सहयोग के साथ सम्मान हेतु कार्यक्रम करता आ रहा है। सभी कमेटी मेंबर, मशहूर गायक, गायिका, संगीतकार कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने कारगिल की उस भूमि पर पहुंचे जहां से भारत माता की रक्षा हेतु 569 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और याद किया उन सभी 1700 से अधिक जवानों को जो अपनी भूमि की रक्षा करते करते विकलांग हो गए। कारगिल का द्रास सेक्टर दुनिया में अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में अंकित है। यहाँ दिन में -60 डिग्री तथा रात्रि में -70 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है और सरहद पर रक्षा करने के लिए हमारी सेना के जवान हमेशा मोर्चे पर तैनात रहते हैं ताकि फिर से कोई दुश्मन माँ भारती की ओर गलत निगाह ना डाल सके। हम आज वीर जवान फाउंडेशन का पूरा टीम कारगिल वार मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। मुंबई से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी गई। श्रीनगर से कारगिल तक का सुंदर तथा लंबा सफर तय किया गया और जैसे ही कारगिल की उस भूमि पर पहुंचे, कर्नल साहब और उनकी टीम के द्वारा वीर जवान फाउंडेशन का पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया गया। विजय पथ पर चलते हुए प्रत्येक चोटी की, प्रत्येक पहाड़ी की व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से की गई। किस तरह से कारगिल युद्ध में हमारे सैनिकों ने उन सभी दुश्मनों से लोहा लिया और किस तरह से विजय प्राप्त की गई, यह सभी जानकारियां दी गई। कभी न झुकेगा तिरंगा ये प्यारा, माँ तेरी माटी की कसम, कसम रे माँ तेरी माटी की कसम। तुझी पे निसार है सब कुछ हमारा, माँ तेरी माटी की कसम, कसम रे माँ तेरी माटी की कसम। वीर गति को प्राप्त हुए 569 सैनिकों के प्रत्येक नाम को अंकित किए गए पटल को दिखाया गया। उनकी याद में
वार मेमोरियल की स्थापना की गई है। उस स्थान पर वीर जवान फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। भारत के वीरों को प्रणाम, जल थल नभ की सेनाओं को प्रणाम, और सभी वीरों की आत्मा को अधिक शांति मिले, इसी भारत में जन्म ले और फिर से हमारी भारत माता की रक्षा के लिए तत्पर हो सके तो एक बार वो कोट मेरी भी और म्यूजियम को दिखाया, जहां पर अलग अलग नदियों से लाए गए जल के साथ किस तरह से हमारे कारगिल क्षेत्र की पहाड़ियां हैं। भारत देश के प्रत्येक वासी के हृदय में एक प्रश्न सदा ही उठता है कि अगर भारत के जवान कारगिल की उन चोटियों पर विराजमान है तो दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण कैसे कर सकता है। उत्तर में हमें बताया गया, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था, क्योंकि द्रास एरिया सबसे कोल्डेस्ट एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ का तापमान दिन में 50 और रात में 60 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से सीज फायर घोषित किया जाता है। भारत अपने वादे पे सदैव मुकर्रर रहता है, लेकिन पाकिस्तान बार बार भारत को धोखा देता है और पीठ पे खंजर घोंपता है। फिर भी हमारे देश के जवान उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। कारगिल द्रास सेक्टर जो है, उस स्थान पर सबसे अधिक ठंड पड़ती है। साल के लगभग 3 या 4 महीनों के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच में एक समझौता होता है, जिससे सीज फायर घोषित कर दिया जाता है। पाकिस्तान अपने बेस कैंप में रहता है और भारतीय सेना अपने बेस कैंप में, और इसी समय भारत अपने वचन को निभाते हुए अपने बेस कैंप में बैठा हुआ था। परंतु पाकिस्तान ने हमेशा की तरह चाल चली और हमारे छोड़े हुए बंकरों में आकर कब्जा कर लिया। और जैसे ही भारतीय सेना को इस बारे में जानकारी मिली, भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ने के लिए जवाबी कार्यवाही कर दी, जिसके तहत कारगिल युद्ध हुआ, और यह युद्ध बहुत घमासान था। और जीत हुई भारत की। दिन था 26 जुलाई 1999, और तभी से हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस। इस उत्तर को अपने मन में संजोकर पूरे गर्व के साथ हमने अपनी आगे की यात्रा की ओर प्रस्थान किया। हम हिंदुस्तानी जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। यह यात्रा थी देशभक्ति से भरे गीतों के साथ हमारी सेना के मनोरंजन की, और प्रस्तुत किया गया वीर जवान फाउंडेशन के साथ आए हुए गायक गायिकाओं के द्वारा कारगिल सेक्टर में संपूर्ण बलिदान देने वाले 2 शहीद सैनिकों की वीर नारियों का आर्थिक सहयोग के साथ सम्मान भी किया गया। वीर जवान फाउंडेशन के सभी सदस्यों को एक अविस्मरणीय अनुभव के साथ इस यात्रा को संपन्न करने का अवसर मिला। सभी सदस्य
वीर जवान फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। किया उन्हें हारने पे मजबूर किया।